वस्तुतः सर्वे जानन्ति यत् सौजसमौट् इत्यनेन सूत्रेण स्वादीनां विभक्तीनां विधानं कृतं वर्तते। किन्तु सौजसमौट् इत्यनेन सूत्रेण यासां विभक्तीनां विधानं भवति तासां विभक्तीनाम् अर्थः तेन सूत्रेण नैव निर्धारितः। एवञ्च अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति धिया स्वयमेव भगवता पाणिनिना सौजसमौट् इत्यनेन सूत्रेण विहितानां विभक्तीनां अर्थनिर्धारकानि नाना सूत्राणि रचितानि। तानि सूत्राणि संकलय्य एव प्रक्रियावादिभिः आचार्यैः एकं प्रकरणं निर्मितं, यस्य प्रकरणं नामस्ति कारक प्रकरणम् अथवा विभक्त्यर्थ प्रकरणम्। बहुषु पुस्तकेषु अस्य प्रकरणस्य कृते विभक्त्यर्थ प्रकरणम् इति बहुषु पुस्तकेषु अस्य इदं प्रकरणं विभक्त्यर्थ प्रकरणम् इति नाम्ना लिखितं वर्तते। कुत्रचित् च इदं प्रकरणं कारक प्रकरणम् इति नाम्ना लिखितं। तत्र किं रहस्यं, किमर्थं केचन आचार्याः विभक्त्यर्थ प्रकरणं लिखितवन्तः, केचन आचार्याः कारक प्रकरणम् इति लिखितवन्तः, तत्र कारणं किमस्ति इति यदा विवेचयामि तदा भवन्तः जानन्ति यत् अस्मिन् प्रकरणे यानि अपि सूत्राणि सन्ति तैः समैः, तो यतः अस्मिन् प्रकरणे यानि अपि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि सूत्राणि विभक्त्यर्थम् एव निर्धारयन्ति। अतः एतस्मात् कारणात् विभक्त्यर्थ प्रकरणम् इति लिखितं। यतः अस्मिन् प्रकरणे यानि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि सूत्राणि विभक्कारकाधिकार कुक्ष प्रविष्टानि सन्ति, अतः लिखितं कारक प्रकरणम्। तत्रापि विवेचनीयं वस्तुतः समुचितं किं वर्तते, कारक प्रकरणमिति अथवा विभक्त्यर्थ प्रकरणमिति इति विचारणायां भवन्तः स्वयमेव विचारयन्तु। यद् अस्मिन्नेव प्रकरणे बहूनि सूत्राणि सन्ति, एषां सूत्राणाम् अन्तर्भावः कारकाधिकार कुक्षौ न एषां सूत्राणाम् अन्तर्भावः कारकाधिकारे न वर्तते, एषां सूत्राणां पाठः कारकाधिकारे न विद्यते। तथापि तैः सूत्रैः विभक्त्यर्थं तैः सूत्रैः विभक्त्यर्थं द्योतयन्ति निर्धारयन्ति च। अतः अहं मन्ये यत् समुचितं नाम अस्ति विभक्त्यर्थ प्रकरणं। तस्य विभक्त्यर्थ प्रकरणस्य आदिमं सूत्रं विद्यते, प्रथमं सूत्रं विद्यते प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रम्। ये सूत्र सौजसमौट् इस सूत्र के द्वारा जिन स्वादि विभक्तियों की जो संज्ञा, वस्तुतः वो सूत्र संज्ञा तो नहीं करता, लेकिन पूर्वाचार्यों के द्वारा जो सौजसमौट् इस सूत्र के द्वारा विहित विभक्तियों की संज्ञा की गई है, सु औ जस इति प्रथमा, अम औट सस इति द्वितीय इत्यादि। तो सु औ जस इति प्रथमा, यह जो सु औ जस इन प्रत्यय त्रयों की, तीन प्रत्ययों की जो प्रत्यय त्रय की विभक्ति संज्ञा की गई है, प्रथमा संज्ञा, उस सु औ जस यानी इस प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ है, इसका निर्धारण करने के लिए ही ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा यह सूत्र पाणिनि ने लिखा है। एक नियम है, वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानं कारणम। यथा
देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र यह जनः देवदत्तं जानाति, ग्राम पदार्थं च जानाति, अथ च गच्छति अस्य क्रियावाचकस्य पदस्य को अर्थः इदं जानाति, सह जनः त्वरितमेव देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति वाक्येन कः बोधः जायते इति जानाति सः। अतः ये इत्यादि प्रमाणों के द्वारा यह सुनिश्चित है कि वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान की कारणता होती है, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान तब तक नहीं हो सकता है जब तक वाक्य घटकीभूत पदार्थों का ज्ञान न हो। अतः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यस्मिन् सूत्रे यानि पदानि समागतानि सन्ति, यानि पदानि पठितानि सन्ति, यावत् तेषां पदानाम् अर्थज्ञानं न भविष्यति तावत् अस्य पद समुदाय रूप वाक्यस्य अर्थज्ञानम अपि न भविष्यति। अतः इस सूत्र में आए हुए जो पद हैं, जैसे कि प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक, अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन, वस्तुतः प्रकृति प्रत्यय विभाग व्युत्पत्ति द्वारा इन पदों का क्या अर्थ है, जब तक यह अर्थ निर्धारित नहीं हो जाता तब तक पद समुदाय रूप जो वाक्य है उस वाक्य का अर्थ ज्ञान नहीं होगा। इस धिया से सबसे पहले मैं सूत्र में आए हुए जो पद हैं उन पदों का पहले निर्वचन करता हूं, अनंतर सूत्रार्थ होगा। तो पदम पदम प्रतिपदम, प्रतिपदम अर्हति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। पदम पदम प्रतिपदम, इस विग्रह में यहाँ प्रति शब्द वीप्सा का द्योतक है। प्रति शब्द का अर्थ है वीप्सा, तो वीप्सार्थक प्रति शब्द के साथ पद शब्द का अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावत्यया, इस सूत्र में जो पश्चात यथा आया है यथा, तो यथा के चार अर्थ हैं। एक योग्यता, वीप्सा, पदार्थ, अनतिवृत्ति। तो यथा के यथार्थेषु अर्थ चतुष्टयेषु एकः अर्थः विद्यते वीप्सा इति। अतः जहां वीप्सा अर्थ में विद्यमान जो अव्यय होते हैं उन अव्ययों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। इसलिए पद शब्द पदम पदम प्रति, इस विग्रह में पहले पद शब्द का प्रति शब्द के साथ समास हुआ, प्रतिपदम हुआ, और फिर प्रतिपदम अर्हति प्रातिपदिकम, इस विग्रह में ओ सौभाग्यात् विद्युत गता, सौभाग्यं कथयामि दौर्भाग्यं वा किंतु विद्युत गता। व्यवधानम आगतम, तो इदानीं विद्युत नास्ति तथापि अस्ति किंचित साधनम। तो पदम पद प्रतिपद शब्द का अपने साथ अन्वय करने पर प्रातिपदिक शब्द बनता है। तो प्रतिपदम अर्हति ऐसा इति विग्रहे तदर्हति इति सूत्रेण ठक प्रत्यय करते सति प्रातिपदिकम इति शब्दः निष्पद्यते। किंतु यहाँ एक विचार है कि प्रतिपदम अर्हति इस ऐसा विग्रह करने पर तदर्हति सूत्र से ठक प्रत्यय कैसे होगा,
क्योंकि तदर्हति जो सूत्र है वो सूत्र द्वितीयांतात ठक प्रत्यय विधीयते। तदर्हति जो सूत्र है वो द्वितीयांत से ठक प्रत्यय का विधान करता है। और अर्ह धातु अकर्मक है, तो यदि अकर्मक है तो उसका कर्म हो नहीं सकता, और जब कर्म नहीं होगा तो कर्मत्वाभावात यहाँ प्रतिपद जो है द्वितीयांत नहीं होगा, और द्वितीयांत नहीं होगा तो द्वितीयांतत्वाभावात तदर्हति सूत्र से ठक प्रत्यय संभव नहीं है। अतः ऐसा विचार आने पर आचार्यों ने इसका समाधान किया है कि एक ही धातु एक एव धातु अर्थभेदात भिद्यते। एक ही धातु अर्थभेद से सकर्मक और अकर्मक हो जाती है। जैसे रुचि दीप्तौ अभिप्रीतौ च, तो रुचि धातु दीप्ति अर्थ में भी है और अभिप्रीति अर्थ में है। दीप्ति अर्थ में वही धातु अकर्मक है और अभिप्रीति अर्थ में वही धातु सकर्मक है। उसी तरह जो अर्ह धातु है उस अर्ह धातु के भी दो अर्थ हैं। योग्यः भवति इत्येकः अर्थः, लब्धुम योग्यः भवति इति द्वितीयः अर्थः। तो यदा योग्यः भवति यह अर्थ है तो योग्यः भवति इत्यस्मिन् अर्थे अर्ह धातु अकर्मकः, लब्धुम योग्यः भवति इत्यस्मिन् अर्थे अर्ह धातु सकर्मकः। अतः अत्र लब्धुम योग्यः इत्यर्थम आदाय अर्ह धातोः सकर्मकत्वेन अत्र कर्म संज्ञायां संजातायां प्रतिपदम इति द्वितीयांतम भवितुम अर्हति। अतः प्रतिपदम अर्हति इत्यस्मिन् विग्रहे तदर्हति इति सूत्रेण ठक प्रत्यय कृते सति प्रातिपदिकम इति शब्दः निष्पद्यते। पुनश्च प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, प्रातिपदिक का अर्थ के साथ षष्ठी समास है, लेकिन अर्थ शब्द में क्या प्रकृति और क्या प्रत्यय होगा? तो अर्थयति बोधयति इति अर्थः। यहाँ अर्थ धातु से अच प्रत्यय होने पर अर्थ शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात अर्थ शब्द का तात्पर्य शब्द प्रतिपाद्य। यह शब्द प्रतिपाद्य भवति सह एव अर्थः। प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। अब प्रातिपदिकार्थ लिंग, तो लिंग शब्द भी लिंगयति, चिन्हयति, बोधयति, ज्ञापयति लिंगः। लिंग शब्द भी तीनों लिंगों में है। क्यों? क्योंकि लिंग लिग धातु से, धातु है लिग, तो लिंगयति, बोधयति, ज्ञापयति इस विग्रह पर जब लिग धातु से अच प्रत्यय होगा तो अच प्रत्यय निष्पन्न जो प्रातिपदिक होते हैं उनका पुल्लिंग में प्रयोग होता है, क्योंकि सूत्र है घय जपोह पुंसी। इसलिए लिग धातु से जब अच प्रत्यय करेंगे तो लिंगः शब्द निष्पन्न होगा। लेकिन लिग जब अच प्रत्यय करने पर जो विग्रह करते हैं लिंगयति, बोधयति, ज्ञापयति, तो जो ज्ञापक होता है उसको भी लिंग कहते हैं। किंतु यहाँ प्रायः आचार्यों ने नपुंसक लिंग का प्रयोग किया है लिंग शब्द में, इसलिए नपुंसक लिंग में प्रयुक्त जो लिंग शब्द है वो स्त्रीत्व, पुंसत्व और क्लीबत्व रूपार्थ में रूढ़ है। अतः यहाँ लिंग शब्द से स्त्रीत्व विशिष्ट, पुंसत्व विशिष्ट और क्लीबत्व विशिष्ट ही लिया जाता है, का ग्रहण होता है, न कि लिंगयति, बोधयति, ज्ञापयति। क्योंकि बोधयति, ज्ञापयति ऐसा करते हैं तो धूम भी बन्ही का ज्ञापक है, धूम भी लिंग है, किंतु यहाँ लिंग पद से धूम जैसे बन्ही का ज्ञापक है व्याप्त्यादिना, उस तरह से उस तदर्थ का बोधक लिंग शब्द नहीं है। किंतु लिंग शब्द स्त्रीत्व विशिष्ट, पुंसत्व विशिष्ट अथवा क्लीबत्व विशिष्ट का बोधक है। अतः लिंग शब्द यहाँ नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, परिमाण शब्द में परिमीयते अनेन इति परिमाणम, यह लिट प्रत्यय हुआ है। परिमाण में परिमीयत परि उपसर्गक मांग माने धातु से
ल्युट प्रत्यय करने पर परिमीयते अनेन, ऐसे इस विग्रह में परिमाण शब्द निष्पन्न होता है। परिमाण शब्द का अर्थ होता है परिमीयते अनेन, ऐसा जब विग्रह करेंगे तो परिमाण शब्द एक माप विशेष मात्र का बोधक होता है। परिमाण वचने, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचने, उच्यते अनेन इति वचनम। वच परिभाषणार्थक वच धातु से लिट प्रत्यय करने पर वचन शब्द निष्पन्न होता है। तो किंतु यहां भी वचन शब्द पूर्वाचार्यों के द्वारा जिस संख्या बोधक शब्दों के लिए वचन शब्द को संज्ञा बोधक माना है कि संख्यायाम रूढ़, अर्थात वचन शब्द से यहां एक द्वि बहु इत्यादि का बोधक होता है। अतः अब मात्र शब्द मयूर व्यंजकादि गण पठित शब्द है, और मीयते अनेन परिच्छिद्यते अनेन, इस विग्रह में स्ट्रन प्रत्यय करने पर आचार्यों ने मात्र शब्द का निर्वचन किया है। इस रीति से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इस सूत्र में जितने शब्द आए हुए हैं उन शब्दों का निर्वचन इसी प्रकार से करना चाहिए। अब इस सूत्र में समास क्या होगा, तो समास के लिए आया है प्रातिपदिकार्थश्च लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति एषां तानि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव मात्रम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अनया रीत्या पदद्वयात्मकमिदं सूत्रम। तो प्रातिपदिकार्थस्य लिंगंच परिमाणंच वचनंच एषां तानि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव मात्रम प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति सप्तम्यन्तम एकम पदम, प्रथमा इति द्वितीयम पदम। जब प्रथमा शब्द भी प्रथ धातु से औणादिक अमच प्रत्यय करने पर प्रथम शब्द निष्पन्न होता है, और प्रथम शब्द का भी तीनों लिंगों में पाठ है। प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम लिंगत्रय में है, लेकिन यहां चूंकि विभक्ति का बोधक है प्रथमा, अतः स्त्रीलिंग में है। अब यहां पर जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव मात्रम, तो विग्रह हुआ एव के साथ और समास हुआ मात्र के साथ। तो अन्येन सह विग्रह अन्येन सह समासः स्वपद विग्रह, अन्येन सह विग्रह अन्येन सह समासः अस्वपद विग्रह, एन सह विग्रह तेन सह समासः स्वपद विग्रह। तो जिसके साथ विग्रह हो उसी के साथ समास हो वह स्वपद विग्रह है, और जिस अन्य के साथ विग्रह हो और अन्य के साथ समास हो उसको कहते हैं अस्वपद विग्रह। यहाँ एव शब्द के साथ समास, एव शब्द के साथ विग्रह है और मात्र शब्द के साथ समास है, इसलिए अस्वपद विग्रह है। और अस्वपद विग्रहाणाम नित्य समासः, और जिनका भी अस्वपद विग्रह होता है वहां नित्य ही समास होता है, इसलिए यहाँ नित्य ही समास हुआ है। और वो समास मयूर व्यंसकादयश्च, इस सूत्र के द्वारा यहाँ समास हुआ है। मयूर व्यंसकादयश्च इति सूत्रस्य इदं तात्पर्यं विद्यते यत् मयूर व्यंसकादि गणे पठिताः ये शब्दाः तेषां शब्दानां समासः। तो अब यहाँ ये विचार करना है कि क्या प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन शब्द का मयूर व्यंसकादि गण में पाठ है? तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन का तो मयूर व्यंसकादि गण में पाठ नहीं है, लेकिन जो मयूर व्यंसकादयश्च में जो च शब्द आया है उस च शब्द से अनुक्त सच च शब्द अनुक्त समुच्चयार्थः, वो अनुक्त समुच्चयार्थक है। तो अनुक्त समुच्चयार्थक होने के कारण जिनका नहीं भी पाठ है वो तद भिन्न का भी समास होता है, इसलिए
चिदेव मात्रम चिन्ह मात्रम में जैसे मात्र शब्द का तो मयूर व्यंसकादि गण में पाठ है, लेकिन पूरे समुदाय का नहीं है। किंतु मयूर व्यंसकादि गण पठित मात्र शब्द के साथ तद भिन्न जो चिद शब्द है, उस चिद शब्द का चित शब्द का समास मात्र शब्द के साथ होता है। उसी तरह मात्र शब्द का यहाँ मयूर व्यंसकादि गण पठित है मात्र शब्द, अतः उस मात्र शब्द के साथ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि, इसका समास होगा मयूर व्यंसकादेश। अतः समास के अनंतर शब्द निष्पन्न होता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अतः अर्थात प्रथमा विभक्ति ही कुत्र भवति, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन। अत्र समासान्ते मात्र शब्दः पठितः, अतः द्वन्द्वादौ द्वन्द्व मध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसंबध्यते इत्येषः एकः नियमः। तो द्वन्द्वांत तो यहाँ वचन पर्यंत है, मात्र शब्द तो द्वन्द्वांत है नहीं, किंतु इस नियम में अंत शब्द समीप का बोधक है। अंत शब्द समीप बोधक होने के कारण जो मात्र शब्द है द्वंद्वांत यानी द्वंद्व समीप है, तो द्वंद्व समीप पठित मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध हुआ। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्रे परिमाण मात्रे वचन मात्रे च प्रथमा विभक्ति भवति। तो ये प्रथमा विभक्ति ही भवति, अर्थात प्रथमा विभक्ति का विधायक तो ये सूत्र है नहीं। प्रथमा विभक्ति का विधायक तो अन्य सूत्र है, यह सूत्र प्रथमा विभक्ति का विधान नहीं करता है। फिर क्यों ऐसी व्याख्या आती है कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा विभक्ति ही भवति? उसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि ये जितने भी सूत्र हैं ये सब एक तरह से नियमार्थक हैं। जैसे कर्मणि द्वितीया इत्यादि के जो सूत्र हैं, वो सूत्र क्या कहते हैं? कर्मण्येव द्वितीया, अर्थात द्वितीयातिरिक्ते कर्मत्व रूप अर्थ असाधु। कर्मत्व रूप अर्थातिरिक्ते द्वितीयाया असाधुत्वम। जहां कर्मत्व अर्थ नहीं है वहां द्वितीया की असाधुता, जहां द्वितीया नहीं है वहां कर्मत्व की असाधुता। उसी तरह जहां प्रातिपदिकार्थत्व नहीं है वहां प्रथमा की असाधुता, जहां प्रथमा नहीं है वहां प्रातिपदिकार्थत्व की असाधुता। इसी आशय को रख करके आचार्यों ने कहा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। अब यहां विचारणीय है कि कस तावत् प्रातिपदिकार्थः। तो पदम पदम प्रतिपदम प्रतिपदम अर्हति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति विग्रहस्तु कृतः वर्तते, किंतु कस तावत् प्रातिपदिकार्थः। तो यदि हम समास वृत्ति के आधार पर कहें कि प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, पदस्य अर्थः पदार्थः, तो पदस्य अर्थः पदार्थः अर्थात अर्थ शब्दस्य किं लक्षणं मया उक्तम यत् शब्द प्रतिपाद्यत्वम। तो पदार्थत्व नाम पदाविधेयत्वम। तो पदाविधेय को अगर पदार्थ कहें, उसी तरह प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः, अर्थात प्रातिपदिक का जो अविधेय हो वही प्रातिपदिकार्थ है। या ऐसा भी विग्रह करते हैं कि प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः इत्यत्र प्रातिपदिक पदोत्तर या षष्ठी तस्याः षष्ठ्याः निष्ठत्वम् अर्थः, तेन निष्ठत्वम् अर्थः, अतः तेन संबंधेन अर्थे अन्वयः, अतः प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपकः अर्थः प्रातिपदिकार्थः। कि प्रातिपदिक निष्ठा या शक्ति, उस शक्ति से निरूपित जो अर्थ, उस अर्थ को कहते हैं प्रातिपदिकार्थ। तो प्रातिपदिकार्थ की शक्ति 5 में है, एकम द्विकम त्रिकम चयो चतुष्कम पंचकम तथा। ये जो है एक कारिका भूषण सार में आई है, अर्थात जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक। तो प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ
5 है। यदि प्रातिपदिकार्थ से 5 का ग्रहण हो जाए तब तो इस सूत्र में ना तो वचन ग्रहण करने की आवश्यकता है और ना ही लिंग ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह तो ही प्रातिपदिकार्थ कुक्षिप प्रविष्ट लिंगमपि भवितुमर्हति, प्रातिपदिकार्थ कुक्षौ वचनमपि भवितुमर्हति, क्योंकि जब 5 प्रातिपदिकार्थ है तो उसके अंतर्गत लिंग भी आ जाता है और उसके अंतर्गत वचन भी आ जाता है। इससे यह तो सुनिश्चित है कि यहां प्रातिपदिकार्थ से प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ प्रातिपदिकार्थ यह तो नहीं लेना चाहिए। फिर क्या लेना चाहिए ये तो निर्णय आगे होगा, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा और कुछ इसमें जोड़ना चाहता हूं कि प्रातिपदिकार्थ का हम प्रायः यही अर्थ करते हैं, प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ प्रातिपदिकार्थ। और प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक, लेकिन वैयाकरणों के मत में शब्द भी प्रातिपदिकार्थ होता है। तो क्या प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ प्रातिपदिकार्थ इस लक्षण के आधार पर भी शब्द प्रातिपदिकार्थ होगा? क्योंकि अनुकरण और अनुकार्य के अभेद स्थल में जो अनुकरण शब्द होता है वो अनुकार्य का बोधक होता है, लेकिन शक्त्याबोधक नहीं होता है। वो शक्ति ज्ञानाधीन अनुकारी शब्द की उपस्थिति नहीं होती है, अनुकार्यार्थ की उपस्थिति शक्ति ज्ञानाधीन नहीं होती है। तो जब शक्ति ज्ञानाधीन उपस्थिति नहीं होती है तो कैसे उसमें इस लक्षण का समन्वय कैसे होगा? प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ प्रातिपदिकार्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए यह तो प्रसिद्ध है ही प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ, किंतु प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषय अर्थ प्रातिपदिकार्थ इदमपि लक्षणं स्वीकर्तव्यम्। तो यदा इदम लक्षणं स्वीक्रियते प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषय, तो शक्ति विषयता अनुकार्ये शब्देपि विद्यते, अभेद स्थलेपि अनुकार्ये शब्देपि शक्ति विषयता विद्यते। कथम विद्यते? शक्ति निरूपकत्व संबंधेन शक्तेः तस्याः शक्तेः निरूपकत्व संबंधेन विषयता वर्तते लौकिकार्थे, अथ च सा एव शक्ति आश्रयता संबंधेन अनुकार्ये शब्दे विद्यते। तो वही शक्ति आश्रयता संबंध से अनुकार्य में है और वही शक्ति निरूपकता संबंध से जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक इत्यादि में है। तो जब हम प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषय अर्थ प्रातिपदिकार्थ शक्ति विषयीभूत अर्थ प्रातिपदिकार्थ ऐसा लक्षण कर देते हैं, उस समय ऐसे लक्षण कर देने पर जो अनुकरण अनुकार्य के अभेद स्थल में जो अनुकरण अनुकार्यात्मक शब्द का बोधक होता है, जिसके लिए वैयाकरण कहता है सोढ़ा प्रातिपदिकार्थ, उसका भी संग्रह हो जाता है। और रही बात उसकी प्रातिपदिक संज्ञा क्यों नहीं होती, तो वो एक पृथक विचार है कि निरूपकत्व संबंधेन अर्थवत्व जिसमें होता है उसी की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, आश्रयता संबंधेन जो शक्ति का आश्रय होता है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। इसीलिए अनुकरण स्थल में अनुकरण अनुकार्य के अभेद स्थल में जो अनुकार्य है, जो अनुकरण शब्द है, उस अनुकरण शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। अतः प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ प्रातिपदिकार्थ इति तु सम्यक् एव, किंतु इदम लक्षणम प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ तत्र न गन्तुं शक्नोति। अस्य लक्षणस्य अनुकरण अनुकार्ययोः अभेद स्थले अनुकरणात्मके शब्दे न समन्वयः न भविष्यति। अतः प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषय अर्थ प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयीभूत अर्थ प्रातिपदिकार्थ यह भी स्वीकार करना चाहिए। अब प्रसंग यही पुनः प्रसंग यही है
कि यदि प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयीभूत अर्थ प्रातिपदिकार्थ अथवा प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपक अर्थ प्रातिपदिकार्थ, यदि ऐसा प्रातिपदिकार्थ करेंगे तो प्रातिपदिकार्थ के अंतर्गत प्रातिपदिकार्थ कुक्षौ लिंगस्यापि प्रवेशः भविष्यति वचनस्यापि प्रवेशः भविष्यति। अतः सूत्रे अस्मिन् लिंगग्रहणस्य अथ च वचनग्रहणस्य वैयर्थापत्तिः स्यात्। तद्वैयर्थापत्तिभिया अस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकार्थ पदेन न प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति विषयीभूतः अर्थः प्रातिपदिकार्थः न वा प्रातिपदिक निष्ठ शक्ति निरूपकः अर्थः प्रातिपदिकार्थः धर्तुं शक्यते, किन्तु प्रातिपदिकार्थ पदेन कश्चन विलक्षणः पारिभाषिकः एव प्रातिपदिकार्थः गृह्यते। स च विलक्षणः पारिभाषिकः प्रातिपदिकार्थः कः अस्ति इति जिज्ञासायाम् आचार्य दीक्षितेन उक्तम सिद्धांत कौमुद्याम यत नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। अब नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः, इस लक्षण का मूल क्या है? तो इसका मूल इसी सूत्र के महाभाष्य, इसी सूत्र का व्याख्यान जब इस सूत्र के महाभाष्य का व्याख्यान जब आचार्य कैयट ने किया तो कैयट ने इस लक्षण की संभावना व्यक्त की। उन्होंने वहां लिखा, भाष्यकार की एक पंक्ति, सोत्र प्रातिपदिकार्थः। तो सोत्र प्रातिपदिकार्थः, इस प्रतीक को लेकर के आचार्य कैयट ने कहा यमर्थम न व्यभिचरति सह प्रातिपदिकार्थः। तो यमर्थम न व्यभिचरति सह प्रातिपदिकार्थः, इसी कैयट वचन के आधार पर आचार्यों ने नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थः यह लक्षण स्वीकार कर लिया। क्यों? अब इसमें थोड़ा विचार करिए कि नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थः, नियतोपस्थितिकत्वं प्रातिपदिकार्थत्वं, तो नियतोपस्थितिकत्वं इति लक्षणमस्ति, प्रातिपदिकार्थत्वं च लक्ष्यमस्ति, प्रातिपदिकार्थस्य इदं लक्षणम्। तो लक्षण वही होता है जो लक्ष्यतावच्छेदक समनीयत हो, अर्थात लक्ष्यतावच्छेदक समनीयतत्वमेव लक्षणत्वम्। लक्षणत्वेन अभिमत वही हो सकता है जो लक्ष्यतावच्छेदक समनीयत हो। जैसे शासनादिमत्वम गोत्वम, तो शासनादिमान गौः इत्यत्र गो इत्यस्य लक्षणं वर्तते शासनादिमान। तो लक्ष्या अस्ति गौः, लक्ष्यता गवि वर्तते, लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वम, तद समनीयतत्वमेव वर्तते शासनादिमत्वम्। यतोहि कदापि एवं न भवति यत् गोत्वाभावाधिकरणे शासनादिमत्वं तिष्ठेत् अथवा शासनादिमत्वाभावाधिकरणे गोत्वस्य वृत्तिता स्यात्। जहां भी गोत्व की वृत्तिता होगी वहीं शासनादिमत्व की भी वृत्तिता होगी, और जहां शासनादिमत्व की वृत्तिता होगी वहीं गोत्व की वृत्तिता होगी। यही दोनों का समनीय तत्व है। तो इससे तो जब शासनादिमत्वम गोत्वम शासनादिमान गौः ये लक्षण किया, तो इस लक्षण करने का एक ही रहस्य है, एक ही तात्पर्य है कि या तो तादृश मास पिंड विशेष को गो शब्द से व्यवहार किया जाए। शासनादिमान जो मास पिंड विशेष है उसको गो शब्द से व्यवहार किया जाए। एक तो व्यवहार प्रयोजन हुआ लक्षण का। दूसरा इसका यह भी तात्पर्य है कि गोत्वाभावाधिकरणे अथवा शासनादिमत्वाभावाधिकरणे गोत्वस्य व्यवहारः न करणीय। जहां शासनादिमत्व का अभाव है वहां गौः का व्यवहार, गोत्वाधिकरण गो का व्यवहार, गोत्वावच्छिन्न गो का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात गोत्वावच्छिन्न गौः, गोत्वावच्छिन्ना गौः, यह जो व्यवहार है यह व्यवहार उसी मास पिंड के लिए होगा जहां शासनादिमत्व हो।
शासनात्, उसी तरह नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ, ये प्रातिपदिकार्थ का लक्षण है। लक्षण का स्वभाव ही है लक्ष्यतावच्छेदक समन्वय तत्व। लक्षणत्वेन विवक्षित जो है उसमें लक्ष्यतावच्छेदक समन्वय तत्व होना चाहिए। तो प्रातिपदिकार्थ का लक्षण है नियतोपस्थिति, लक्ष्यतावच्छेदक हुआ प्रातिपदिकार्थत्व, तद समन्वय तत्व हुआ नियतोपस्थितिकत्व। अर्थात नियतोपस्थितिकत्वाभावाधिकरणे प्रातिपदिकार्थत्वमिति व्यवहारः न कर्तुं शक्यते। प्रातिपदिकार्थत्वाभावाधिकरणे नियतोपस्थितिकत्वमिति व्यवहारः न कर्तुं शक्यते। उभयोः व्याप्य व्यापक भावः। यही दीक्षित के मतानुसार जहां यत्र यत्र नियतोपस्थितिकत्वं तत्र 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 तत्रैव प्रातिपदिकार्थत्वं, अथवा यत्र यत्र प्रातिपदिकार्थत्वं तत्र तत्रैव नियतोपस्थितिकत्वं। दीक्षित के मतानुसार, अन्य के मत में तो लक्षण व्यभिचरित होगा, लेकिन दीक्षित ने जो लक्षण किया उस लक्षण से यही तात्पर्य है कि जैसे शासनादिमत्वाभावाधिकरणे गोत्वावच्छिन्नः गौः इति व्यवहारः न कर्तुं शक्यते, तथैव प्रातिपदिकार्थत्वाभावाधिकरणे तथैव नियतोपस्थितिकत्वाभावाधिकरणे प्रातिपदिकार्थत्वावच्छिन्न प्रातिपदिकार्थः इति व्यवहारः न कर्तुं शक्यते। अतः दीक्षित के मत में वही प्रातिपदिकार्थ है जो नियतोपस्थितिक है। यही इस सूत्र का पारिभाषिक और विलक्षण प्रातिपदिकार्थ है। अतः प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा विभक्ति ही। तो अब कहां कहां पर प्रातिपदिका कुत्र कुत्र प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति, अर्थात प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणानि कानि सन्ति, कौन इसके उदाहरण हो सकते हैं जहां प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो आचार्य पाणिनि ने एक सुऔजस, ये जो प्रथमा विभक्तियां हैं, इन प्रथमा विभक्तियों का एक अर्थ जो है सुनिश्चित कर दिया कि प्रातिपदिकार्थत्वेतरे प्रथमाया असाधुत्वम, कि जहां प्रातिपदिकार्थत्व नहीं है वहां प्रथमा की साधुता नहीं होती। यह एक उन्होंने प्रथमा विभक्ति के अर्थ को सुनिश्चित किया। अब नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ कभी यही विग्रह करके वही अर्थ उपस्थित होता है कि नियता व्यापिका उपस्थिति यस्य सह नियतोपस्थिति कहा। व्यापकत्वेन जिसकी उपस्थिति होती है वही नियतोपस्थितिक है। तो जिसका तात्पर्य वही हुआ कि यस्मिन् प्रातिपदिके उच्चारिते सति यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थिति व्यापकत्वेन उपस्थिति ही सह नियतोपस्थिति कहा। यश्च नियतोपस्थिति कहा सह एव प्रातिपदिकार्थः। उसको लक्ष्यतावच्छेदक समन्वय तत्व से अगर अनुभूत करेंगे तो वो अत्यधिक लाभकर होगा, क्योंकि उससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसे गोत्वाभावाधिकरण में, शासनादिमत्वाभावाधिकरण में गौह पद का व्यवहार, गो पद का व्यवहार नहीं कर सकते, उसी तरह जिस मासपिंड में शासनादि मत्व नहीं है उस मासपिंड विशेष को जैसे गौह गो नहीं कह सकते, उसी तरह जिसमें नियतोपस्थितिकत्व नहीं है उसको प्रातिपदिकार्थ नहीं कह सकते। अतः जिसमें नियतोपस्थितिकत्व होगा उसी में प्रातिपदिकार्थ होगा और उन्हीं शब्दों से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होगी। अब दूसरा प्रातिपदिकार्थ मात्रे, इसके बाद इसका अर्थ, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे का पहले उदाहरण देख लेते हैं, फिर लिंग मात्राधिक्य का क्या तात्पर्य है उसकी व्याख्या बाद में करेंगे। दीक्षित ने इसके उदाहरण दिए हैं कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम, उच्चैः, नीचैः। तो कृष्णः इत्यत्र कृष्ण, कृष्णत्व, पुंस्तु ये नियमेन भान होता है, अर्थात इनकी नियतोपस्थिति होती है। ये तीनों व्यापकत्वेन उपस्थिति के विषय होते हैं, इसीलिए ये नियतोपस्थितिक हुए।
क्योंकि नियत शब्द का अर्थ ही होता है व्यापक, नियता व्यापिका है, अथवा नियतम नियतः व्यापकः नियतम व्यापकम इत्यादि। तो नियत ही व्यापक, नियत का अर्थ ही व्यापक होता है। तो नियमेन उपस्थिति अर्थात व्यापकत्वेन उपस्थिति। तो कृष्ण शब्द से कृष्ण, कृष्णत्व, पुंस्तु। एक यहां चीज, एक बात यहां और थोड़ा समझना चाहिए कि यमर्थम बिना न शब्द प्रयोग सह प्रातिपदिकार्थ। जिस अर्थ के बिना, क्योंकि किसी न किसी अर्थ का बोध कराने के लिए ही शब्द का प्रयोग होता है। लोके अर्थ विशेष बोधयितुम शब्द प्रयोग, अर्थ बोधाय शब्द प्रयोग, अर्थ बोध के लिए ही शब्द प्रयोग होता है। लेकिन यमर्थम बिना न शब्द प्रयोग, जिस अर्थ के बिना शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता वही अर्थ उस शब्द का नियतोपस्थिति कहलाएगा, वही अर्थ उस शब्द का व्यापकत्वेन उपस्थिति विषय होगा। जैसे कि कृष्ण कृष्णत्व पुंस्तु अगर बोध नहीं होगा कृष्ण शब्द से, तो लोक में अर्थ बोध के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। अतः कृष्ण कृष्णत्व पुंस्तु, कृष्ण शब्द के उच्चारण करने पर इन तीन की नियमेन उपस्थिति होती है। कदापि न एवं भवति यदि कृष्ण शब्द से उच्चारणम स्यात् किंतु कृष्ण कृष्णत्व पुंस्तस्य बोधः न स्यात्। अतः यत्र यत्र कृष्ण शब्द से उच्चारणम तत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण कृष्णत्व पुंस्तस्य बोधः भवत्येव। अतः कृष्ण कृष्णत्व पुंस्त्व रूपः यह अर्थः कृष्ण शब्दस्य सह नीतोपस्थितिकः। नीतोपस्थितिकत्वात् प्रातिपदिकार्थ में यहाँ प्रथमा विभक्ति हुई, अर्थात कृष्ण कृष्णस्व पुंस्त्व रूपार्थ को बोध कराने के तात्पर्य से ही यहाँ प्रथमा विभक्ति का विधान किया गया है। इसी तरह श्री, श्रीत्व, स्त्रीत्व इत्यादि जो अर्थ हैं ये नियतोपस्थितिक हैं, और नियतोपस्थितिक होने के कारण यहाँ भी प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। ज्ञान शब्द न, ज्ञान शब्द से, ज्ञान शब्द जो भावे ल्युडंत है, वो भावे ल्युडंत कहने का तात्पर्य ही है कि यह शब्द नित्य नपुंसक लिंग है। तो नित्य नपुंसक लिंग होने के कारण ज्ञान ज्ञानत्व और क्लीबत्व नियमेन उपस्थिति होता है। स्त्री स्त्रीत्व इत्यादि नित्य उपस्थित होते हैं। तो ज्ञान ज्ञानत्व क्लीबत्व, ज्ञान शब्द के उच्चारण करने पर ज्ञान ज्ञानत्व क्लीबत्व का नियमेन उपस्थित होने के कारण यह भी नियतोपस्थितिक है। अनियतोपस्थितिक है तो प्रातिपदिकार्थ है, अतः प्रातिपदिकार्थ में यहां भी प्रथमा विभक्ति होती है। क्यों? ज्ञान ज्ञानत्व पुंस्त्वम बिना ज्ञान शब्दस्य न प्रयोग, यमर्थम बिना न शब्द प्रयोग। तो इस अर्थ के बिना ज्ञान शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। अतः ज्ञान शब्द से ये जो अर्थत्रय उपस्थित है यह भी प्रातिपदिका नियमेन उपस्थित है। अतः नियतोपस्थितिकत्व रूप प्रातिपदिकार्थत्वम् आदाय अत्रापि प्रथमा प्रातिपदिकार्थे एव प्रथमा विभक्ति भवति। अतः ज्ञानम, और इसके पहले दिया उच्चैहि नीचैहि, उच्चैहि नीचैहि, यह भी नियतो उच्चैहि उच्चैस्त्व इत्यादि नियतोपस्थितिक है। अतः इससे भी नियतोपस्थिति होने के कारण अव्यय शब्दों से, अव्यय संज्ञक जो शब्द हैं उन अव्यय शब्दों से नियतोपस्थितिक होने के कारण इनसे भी प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। अब चूंकि इसमें हमको सिद्धांत कौमुदी का ही अध्यापन करवाना है, अतः अन्य जो विचार है इसका और जो व्यापक विचार है जो प्रौढ़ मनोरमा, शेखर, काशिकावृत्ति इत्यादि में किया गया है, मैं समझता हूं कि यदि सिद्धांत कौमुदी का अध्यापन है कराना है, इसलिए सिद्धांत कौमुदी में जो आई हुई पंक्तियां हैं या उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं उन्हीं उदाहरणों के विषय में ही विवेचन या उन्हीं पंक्तियों के विषय में ही विवेचन करेंगे। उसके विस्तृत व्याख्यान जो शेखर आदि, मनोरमा और काशिकावृत्ति की न्यास और पदमंजरी में
जो विस्तृत व्याख्यान किया गया है उस व्याख्यान की ओर अग्रसर नहीं होंगे। अब ये उदाहरण देने के बाद उच्चैः नीचैः कृष्ण श्री ज्ञानम के बाद आगे लिखते हैं दीक्षित पंक्ति, अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम। इस पंक्ति का कुछ रहस्य, अलिंगा नियत लिंगाश्च। तो नियत लिंगा, पहले इसकी व्याख्या करना उचित है। नियत लिंगा, नियतम व्यापकम, नियतः व्यापकः, तो कारणम नियतम। तो नियत शब्द व्यापक अर्थ का है। तो नियत लिंगाश्च अर्थात जिन शब्दों से लिंग की उपस्थिति हमेशा होती है, अर्थात उस लिंग के बिना उस शब्द का प्रयोग लोक में नहीं हो सकता है। क्योंकि एक कारिका है भर्तृहरि की, कारणम नियतम। जब कारण का उन्होंने कारण का विवेचन करने लगे, कारण का लक्षण करने लगे, तो कारण और हेतु में जब भेद प्रतिपादन किया तो यही भेद प्रतिपादन किया कि कारणम नियतम व्यापार, नियतम व्यापार, नियतः व्यापार। कारण में जो व्यापार है वो नियत होता है, और हेतु जो होता है वो निर्व्यापार और सब व्यापारवान दोनों होता है। यही दोनों का भेद किया, अर्थात हेतु भी व्यापारवान होता है लेकिन उसका व्यापार नियत नहीं है, अर्थात व्यापारम बिना हेतु शब्दस्य प्रयोगः, किंतु कारण शब्दस्य व्यापारम बिना प्रयोगः न भवति। अतः कारण का जो व्यापार है, व्यापारवत्व जो अर्थ है वो नियत है। तो इसलिए कहा, अर्थात यदि इसमें जिस कारक में व्यापार, जो कारक व्यापारवान नहीं है, जिस कारक में व्यापारवत्व नहीं है, उस कारक को कारण अथवा करण नहीं कह सकते हैं। इसीलिए देखिए, पुण्येन दृष्टः हरि में यह दृश धात्वर्थ क्रिया निरूपितम करणत्वम विद्यते। पुण्य में दृश धात्वर्थ क्रिया निरूपित करणत्व है, लेकिन दृश धात्वर्थ क्रिया निरूपित करणत्व रहने पर भी वहां कर्तृकरणयोस्त्र से तृतीया इसीलिए नहीं होती कि पुण्य व्यापारवान नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक अपूर्व विशेष है। अपूर्व विशेष होने के कारण व्यापारवत्ता नहीं है, तो व्यापारवत्ता भावात् तत्र न करणे तृतीया किंतु हेतु इत्यनेन सूत्रेण तृतीया। अर्थात इससे क्या सिद्ध हुआ कि व्यापारम बिना, व्यापारवत्वम बिना करणस न प्रयोगः। करण उसी कारक को करण शब्द से व्यवहृत करेंगे जो हमेशा व्यापारवान होगा। कभी भी व्यापारवत्वाभावाधिकरणे करणत्व न तिष्ठति। जब भी जो है करणत्व का व्यवहार करेंगे तो उसमें व्यापारवत्व का होना, व्यापार का होना अत्यावश्यक है। तो जो जिसके बिना नहीं रह सकता, जिसके बिना जिसका व्यवहार नहीं हो सकता, वही उसका नियत है। उसी अर्थ के लिए उसको नियत शब्द से कहते हैं, जैसे कि करण का व्यापार के बिना व्यवहार नहीं हो सकता है, यही उसका नियत। उसी तरह नियत लिंगाह, तो नियत लिंगाह का यही कि जिस लिंग के बिना लोक में उस शब्द का प्रयोग न हो सके, वही उस शब्द का नियत लिंग है। जैसे कि कृष्ण शब्द का, जो भगवान कृष्ण का वाचक है, जो द्रव्य परक कृष्ण है, जो विशेषण परक है, वो तो तीनों लिंगों में है, जो गुणवाचक है। लेकिन जो द्रव्य बोधक कृष्ण शब्द है, उस कृष्ण शब्द का पुंस्त्व विशिष्टार्थ के बिना, वाचकत्व के बिना लोक में प्रयोग नहीं हो सकता। अतः कृष्ण शब्द का पुंस्त्व अर्थ नियत है।
इसीलिए कहा नियत लिंगा। नियत लिंगा का यही व्याख्या करना चाहिए कि यल्लिंगम बिना तस् शब्द, यल्लिंगम बिना न लोके प्रयोग तस्य शब्दस्य। उस जिस शब्द का जिस लिंग के बिना लोक में प्रयोग नहीं हो सकता, उस शब्द, वही लिंग उस शब्द का नियत है। जिस लिंग के बिना भी लोक में उसका प्रयोग हो सकता है, वो उसका नियत लिंग नहीं हो सकता है। तो नियत लिंगाश्च, तो अलिंगाः नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य उदाहरणम। तो नियत लिंग का तात्पर्य यही हुआ। अब दूसरा आया अनियत लिंगाः। अनियत लिंगाः में क्या समास करें? अविद्यमानम लिंगम यस्य सह अनियत लिंगकः। बहुव्रीहि शेषाद विभाषा से कप प्रत्यय भाव में अनियत लिंग भी शब्द साधु होगा। तो अविद्यमानम लिंगम यस्य सह अनियत लिंगः, जिसका लिंग विद्यमान ही नहीं है, सर्वथा अभाव है। तो ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है जिसमें लिंग प्रतियोगिक अत्यंताभाव हो? अविद्यमानम लिंगम यस्य सह अलिंगकः अथवा अनियत लिंगः अलिंगाः। तो अलिंगाः का अगर न विद्यते लिंगम यस्य सह अलिंगाः तो लिंग प्रतियोगिक अत्यंताभाव। तो लिंग प्रतियोगिक अत्यंताभाव बोधक शब्द कौन हो सकता? कोई नहीं होगा। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो जिस शब्द में लिंग प्रतियोगिक अत्यंताभाव हो। क्योंकि आप कहेंगे कि अव्यय में है, तो यदि अव्यय में लिंग प्रतियोगिक अत्यंताभाव है तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। त्रिषु लिंगेषु सदृशम, तीनों लिंगों में समान रूप होता है, इसलिए लिंग वहां भी है। लिंग प्रतियोगिक सर्वथा अत्यंता भाव नहीं है अव्यय में भी, इसलिए कोई भी शब्द नहीं है जिसमें लिंग प्रतियोगिक अत्यंता भाव हो। तो फिर अविद्यमानम लिंगम यस्य सह अलिंगः, यह विग्रह तो उचित नहीं होगा। इसलिए अलिंग से क्या तात्पर्य करना चाहिए? अलिंगा से तात्पर्य यही मेरी दृष्टि में समझना चाहिए कि जैसे लिखा अलिंगे युष्मद अस्मदी, युष्मद अस्मदी अलिंगे। तो अलिंगे युष्मद अस्मदी से क्या अभिप्राय निकलता है कि युष्मद अस्मद शब्द से, युष्मद अस्मद प्रकृतिक जिन शब्दों की साधुता होती है, तम अहम आवाम इत्यादि शब्दों की, उन वो तम आवाम इत्यादि युष्मद असमद प्रतियोगिक जो शब्द हैं, उनका चाहे वो स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे नपुंसक लिंग में हो, वहां लिंग बोधक प्रत्यय कृत वैरूप्य नहीं होता है। तो क्योंकि स्त्री के लिए भी त्वया हो सकता है और पुल्लिंग पुंस और नपुंसक के लिए सबके लिए त्वया होता है। तो जहां अलिंगे युष्मद अस्मदी का यही तात्पर्य है कि लिंग बोधक प्रत्यय, लिंग बोधक जो प्रत्यय, तद प्रत्यय निमित्तक जो वैरूप्य है, वो वैरूप्य युष्मद अस्मद शब्द में दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए अलिंगे का क्या तात्पर्य यही सब, इसलिए अलिंगाः, तो जैसे अलिंगे युष्मद अस्मदी में लिंग बोधक प्रत्यय निमित्तक वैरूप्याभावात लिंगत्रयेपि लिंग बोधक प्रत्यय निमित्तक वैरूप्य नहीं है, इसीलिए उनको अलिंग कहा जाता है। उसी तरह अलिंगाः, तो अलिंगाः का भी यही तात्पर्य समझना चाहिए कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग बोधक प्रत्यय कृत वैरूप्य न हो। तो जब लिंग बोधक प्रत्यय कृत वैरूप्या भाव विशिष्ट अलिंग शब्द से ग्रहण करेंगे तो अव्ययों का ग्रहण हो जाएगा और सदृशम त्रिशलिंगेषु का विरोध भी नहीं होगा।
क्योंकि है तीनों लिंग है, लेकिन लिंग प्रतियोगिक लिंग बोधक प्रत्यय निमित्तक जो वैरूप्य है वो वैरूप्य अव्ययों में नहीं दृष्टिगोचर होता, इसीलिए लिखा सदृशम त्रिषु लिंगेषु। यहां भी अलिंगाह से यही समझना चाहिए, इसीलिए दीक्षित ने ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां लिंग बोधक प्रत्यय निमित्तक जो वैरूप्य है वह वैरूप्य जिन शब्दों में नहीं होता है, क्योंकि बहुत शब्द हैं, प्रायः शब्द हैं जहां लिंग बोधक प्रत्यय निमित्तक वैरूप्य होता है, जैसे अजह, अजा इत्यादि। एक जगह लिंग बोधक प्रत्यय टाप हुआ इसलिए वहां अजा हुआ, तो अजह अजा इत्यादि कैसे अनेक शब्द हैं। अब प्रकृति में तटह तटी तटम है तीनों लिंगों में शक्ति, लेकिन तीनों लिंगों में शक्ति होने पर लिंग बोधक प्रत्यय निमित्तक वैरूप्य उसके साधु शब्द में होता है। जिस शब्द को हम साधु कहते हैं उस साधु शब्द में, जैसे तटः इति शब्दः साधु, तटम इति शब्दः साधु, तटी इति शब्दः साधु, तो तटः तटी तटम इत्यादि शब्दों में साधुता है, तो वहां जो वैरूप्य हुआ तटः तटी तटम का, उस वैरूप्य का कारण यही है कि लिंग बोधक प्रत्यय निमित्तक वैरूप्य है। जब लिंग बोधक प्रत्यय स्त्रीत्व का बोधक प्रत्यय आया तो तटी हुआ। इस तरह का जहां जिस प्रातिपदिक से निष्पन्न, जिस प्रातिपदिक से जिस शब्द की साधुता होती है, उस साधु बोधक शब्द में जहां लिंग बोधक प्रत्यय निमित्तक वैरूप्य नहीं होगा, वही अलिंग शब्द से लिए जाते हैं, ऐसे होते हैं अव्यय। इसीलिए दीक्षित ने उच्चैः नीचैः यह प्रयोग दिया है। तो अलिंगाः नियत लिंगाश्च, अलिंगाः नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थस्य प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरणम। जी, तो ये हो गया प्रातिपदिकार्थ का विवेचन। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। अब प्रातिपदिकार्थ लिंग, लिंग का के व्युत्पत्ति के समय जब लिंग शब्द का प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक जो शब्द का साधुत्व मैंने जो बताया, उसमें लिंग शब्द स्त्रीत्व, पुंस्त्व और क्लीबत्व विशिष्ट में रूढ़ है। जैसे मैंने कहा था कि लिंगयति बोधयति चिन्हयति इति लिंगम, तो लिंगयति बोधयति चिन्हयति इस अर्थ में जब अच प्रत्यय करते हैं तो लिंग शब्द पुल्लिंग में भी होता है, लिंगः, लिंगी स्त्रीलिंग में भी होता है और नपुंसक। लेकिन आचार्यों ने यहाँ जो प्रामाणिक व्याकरण के आचार्य हैं, काशिकावृत्तिकार इत्यादि, उन्होंने लिंगम नपुंसक लिंग का ही सर्वथा प्रयोग करके कहा कि लिंगम अर्थात स्त्री पुंस नपुंसकम इति, अर्थात नपुंसक ये स्त्रीत्व, पुंस्त्व और क्लीबत्व विशिष्टार्थ बोधक, क्लीबत्व विशिष्ट रूपार्थ का बोध जिन शब्दों से होता है उसमें वो रूढ़ है। इन लिंगों का बोध होता है जिससे, इन अर्थों का बोध होता है जिससे। तो अब प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, अब तट जो शब्द है, ये तट शब्द तटम त्रिषु लिंगेषु, इस वचन के आधार पर तीनों शब्दों में इसकी शक्ति है। अतः तट शब्द से उच्चारणेन तीन लिंगत्रय शक्ति के विषय होते हैं, उपस्थिति के विषय होते हैं। तो जब तीनों उपस्थिति के विषय होते हैं तो कोई भी लिंग स्त्रीत्व में कोई भी लिंग उपस्थिति नियत नहीं है। वहां ये नहीं कह सकते हैं कि यह लिंगम बिना यस शब्दस्य न प्रयोगः, किम पुल्लिंगम बिना तट शब्दस्य प्रयोगः न भवति, किम स्त्रीलिंगम बिना तट शब्दस्य प्रयोगः न भवति, अथवा किम वा नपुंसक लिंगम बिना तट शब्दस्य प्रयोगः न भवति। तो यतः जो तीन लिंग है
उसमें अन्यतम में से किसी एक को के आधार पर भी तट शब्द की साधुता, तट शब्द का प्रयोग, तट इत्यादि का प्रयोग लोक में किया जाता है, इसलिए वह वहां पर कोई भी लिंग नियतोपस्थितिक नहीं है। तो जब नियतोपस्थितिक नहीं है तो यहां प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं हो सकती है। अतः प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति संभव नहीं है, इसीलिए सूत्र में लिंग ग्रहण किया। और जब लिंग ग्रहण किया तो लिंग ग्रहण का तात्पर्य है कि यत्र प्रातिपदिकार्थापेक्षया लिंग मात्रमेव अधिकम भासते ततोपि प्रथमा। इसीलिए दीक्षित ने लिखा लिंग मात्राद्याधिक्ये, लिंग मात्रादि आधिक्ये। तो लिंग की अगर अधिकता है, लिंग मात्र की यदि अधिकता है, तब भी प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए तट में यहां नियतोपस्थितिकत्व रूप प्रातिपदिकार्थत्व न होने के कारण प्रथमा विभक्ति नहीं सिद्ध थी। अतः लिंगाधिक्य में भी यहां प्रथमा विभक्ति होती है। अतः तटः तटी तटम में जो प्रथमा विभक्ति आई है वो लिंगाधिक्य में है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, परिमाण शब्द का विग्रह मैंने बताया था, परिमीयते अनेन इति परिमाणम। परिउपसर्गक मांग माने धातु से करण में लिट प्रत्यय करने पर परिमाण शब्द निष्पन्न होता है। यदि परिमाण शब्द को, जो परिमाणार्थवाचक शब्द हैं, अगर उसमें जैसे द्रोण शब्द ले लें तो लौहमयः लौहमयम दारुमयम वा, तो लौहमय दारुमय से परिमाण मात्र अर्थ के ही बोधक द्रोणादिक होते हैं। प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा विभक्ति हो सकती है, परिमाण ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु परिमाण शब्द जब परिमीयते अनेन इस कर्ण व्युत्पत्ति के द्वारा परिच्छेद द्रव्यादिकों का बोधक होता है, तब वो नियतोपस्थितिक नहीं है। अतः अगर लौहमयम दारुमयम वा द्रोण द्रोणत्व तो, क्योंकि जहां जहां भी द्रोण शब्द का उच्चारण करेंगे हमेशा द्रोण द्रोणत्व पुंस्तु की उपस्थिति होगी। प्रातिपदिकार्थ में मात्र द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति हो सकती है, लेकिन मात्र प्रथमा विभक्ति द्रोण शब्द से हो जाने पर जो अभिष्ट बोध है द्रोणोव्रीहि इत्यादि स्थल में, वो अभिष्ट बोध नहीं हो सकता। इसका एक संदेह किया है, एक प्रश्न उपस्थापन किया है प्रश्न का कि द्रोण शब्द स्वम अर्थम न व्यभिचरति। तो जब द्रोण शब्द स्वम अर्थ व्यभिचरित नहीं होता तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हो सकती है, और यदि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होती तो द्रोणोव्रीहि में इष्ट अन्वय इष्ट शाब्द बोध नहीं होता। क्यों? अगर द्रोण शब्द से प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ में लाएंगे तो द्रोण भी प्रातिपदिकार्थ हुआ और व्रीहि भी प्रातिपदिकार्थ है, और जहां समान विभक्तिक नामार्थ द्वय होते हैं, जहां समान विभक्तिक प्रातिपदिकार्थ द्वय होते हैं, वहां अभेदान्वय ही होता है। नामार्थयोः अभेदातिरिक्त संबंध अव्युत्पन्न। तो नामार्थयोः अभेदातिरिक्त संबंध अव्युत्पन्न, तो यहां नामार्थयोः में समान विभक्ति जन्य नामार्थयोः इतना जोड़ देना चाहिए कि समान विभक्तिक जो नामार्थ है उन नामार्थों का परस्पर में अभेद संबंध ही होता है। यद्यपि अभेद संबंध के विषय में अत्यधिक विचार वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा के सुबर्थ प्रकरण में किया है कि कहां पर अभेद को, कहां पर विशेष विशेषण भाव को अभेद शब्द से व्यवहित किया जाता है। विशेष विशेषण भाव ही संबंध विशेष विशेषण भाव है, लेकिन उस विशेष विशेषण भाव संबंध को अभेद रूप से कहां व्यवहित किया जाता है, ये इसका एक विस्तृत विवेचन वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा के
सुबर्थ प्रकरण में है, वो चूंकि प्रसंगांतर होने के कारण उपस्थापन करना उसका उचित नहीं है। तो यदि द्रोण शब्द से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हुई और व्रीहि शब्द से भी प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हुई, तो दोनों नाम समान विभक्तिक नामार्थ होंगे। अभेद के अतिरिक्त दूसरा संबंध हो नहीं सकता, और अभेद द्रोणो व्रीहि का अभेद लोक में बाधित है। तो जब बाधित है तो इष्ट शाब्द बोध नहीं हो सकता। इसलिए इस इष्ट शाब्द बोध की उपपत्ति करने के लिए परिमाण ग्रहण सामर्थ्यात् अत्र परिमाणे अर्थे प्रथमा। अतः परिमाणे अर्थे प्रथमा का अर्थ यही करना चाहिए कि परिमाणे अर्थे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् परिमाणे अर्थे प्रथमा। नहीं, अगर इतना ही केवल अर्थ करें कि परिमाणे अर्थे परिमाणाधिक्ये भी प्रथमा, परिमाण, तो घट शब्द से भी परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति हो सकती है। यत्र प्रातिपदिकार्थापेक्षा परिमाण मात्रम अधिकम भासते ततः प्रथमा, या परिमाणे अर्थे प्रथमा, तो घट शब्द से क्यों नहीं परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती। इसलिए वहां पर ये इतने का संयोजन कर देना चाहिए कि परिमाणे अर्थे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् परिमाणे अर्थे प्रथमा। तो जब परिमाण अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक है उससे परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति होगी, तो परिमाण अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक है द्रोण, उससे परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति हुई, तो सु का अर्थ हुआ परिमाण। तो प्रकृत्यर्थ भी परिमाण हुआ और प्रत्ययार्थ भी परिमाण हुआ। तो प्रकृत्यर्थ परिमाण का प्रत्ययार्थ परिमाण में अभेदेन अन्वय है, और प्रत्ययार्थ परिमाण का पदार्थांतर व्रीहि में परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन अन्वय। अतः शाब्दबोधः भवति यद् द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि। ये जो है सामान्य तौर पर शाब्दबोध है, उसका अगर परिष्कृत शाब्दबोध करें तो द्रोण का अभेदेन जो है प्रत्यार्थ परिमाण में, तो अभेद संबंधावच्छिन्न द्रोणत्वावच्छिन्न द्रोणनिष्ठ प्रकारता निरूपित प्रत्यार्थ परिमाणत्वावच्छिन्ना या विशेषता तादृश विशेषत्वावच्छिन्न प्रत्यार्थ परिमाणत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्रीहित्वावच्छिन्ना परिच्छेद्य संबंधावच्छिन्ना व्रीहित्वावच्छिन्ना व्रीहिनिष्ठा विशेषता का शाब्दबोध, इस प्रकार का शाब्दबोध कर सकते हैं। लेकिन सामान्य वही होगा कि द्रोणाभिन्नम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इति। तो प्रकृत्यर्थ परिमाण प्रत्ययार्थ परिमाण में अभेदेन अन्वय हुआ, और प्रत्ययार्थ परिमाण का पदार्थांतर व्रीहि में परिच्छेद परिच्छेदक भावेन अन्वय हुआ। यहां पर एक बात मैं अवश्य जोड़ना चाहता हूं कि दीक्षित ने इष्ट शाब्द बोध के लिए ही परिमाण ग्रहण को आवश्यक बताया। तो और इष्ट शाब्द बोध के जो प्रणाली प्रदर्शित किया, इष्ट शाब्द बोध की जो प्रणाली प्रदर्शित किया कि प्रकृत्यर्थ का प्रत्ययार्थ में और प्रत्ययार्थ का पदार्थांतर व्रीहि में, ये जो प्रणाली प्रदर्शित किया, वस्तुतः ये वैयाकरण अभिमत प्रणाली नहीं है। क्योंकि वैयाकरण तो सिद्धांततः यही मानता है कि विभक्त्यर्था संसर्गत्वेन भासते, विभक्त्यर्था संसर्ग विधेया भासते। तो जब विभक्त्यर्था संसर्ग विधेया भासते तो यहां अर्थ परिमाण हो ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी, यहां एक सिद्धांत है प्रकारतावाद और संसर्गतावाद। यह दीक्षित ने प्रकारतावाद सिद्धांत को आधार मान करके ही शाब्द बोध की उपपत्ति किया है। क्योंकि संसर्गतावाद में राजपुरुष में राज्ञः पुरुष में राजन पदार्थ का पुरुष पदार्थ के साथ साक्षात संबंधेन स्वत्व संबंधेन साक्षात अन्वय होता है। स्वत्व संसर्गतावादी के मत में राज्ञः पुरुष से भी वही बोध और राजपुरुष से भी वही बोध। तो राज्ञः पुरुष से जो राजन पदार्थ है, उस राजन पदार्थ का स्वत्व संबंधेन पुरुष पदार्थ में साक्षात अन्वय होता है। और संसर्गतावादी के मत में विशेषण वाचक पदोत्तर विभक्ति ही साधुत्वार्थिका, वो विशेषण वाचक पदोत्तर विभक्ति साधुत्वार्थिका होती है। लेकिन प्रकारतावाद में राज्ञः पुरुष में राजन पदार्थ का स्वत्व गस पदार्थ में
निरूपितत्व संबंधेन, और स्वत्व जो ngसर्थ स्वत्व है उसका आश्रयता संबंधेन पुरुष पदार्थ में, तभी होता राज निरूपित स्वत्ववान पुरुषा। तो देखिए, प्रकारतावाद में प्रकृत्यर्थ का अन्वय हुआ प्रत्ययार्थ में, प्रत्ययार्थ स्वत्व में, और प्रत्ययार्थ का अन्वय हुआ पदार्थांतर पुरुष में। दीक्षित ने यही प्रणाली अपनाई है कि यहां द्रोणोव्रीहि में द्रोण इस प्रकृत्यर्थ का प्रत्ययार्थ परिमाण में अभेदेन और प्रत्ययार्थ परिमाण का पदार्थांतर व्रीहि में परिच्छेदक भावेन इत्यादि परिच्छेदकः द्रोणः भवति, अतः परिच्छेद्यत्व संबंधेन अन्वयः। तो ये जो दीक्षित ने प्रणाली, इष्ट शाब्द बोध की प्रणाली जो प्रदर्शित की है, ये प्रणाली प्रकारतावाद को मान करके किया गया है। ठीक, दोनों पक्ष शास्त्र सम्मत है, प्रकारतावाद भी और संसर्गतावाद भी, लेकिन वैयाकरण संसर्गतावादी है, प्रकारतावादी नहीं है। इसीलिए नागेश ने दीक्षित के मत का शेखर आदिक में खंडन कर दिया कि नहीं, इष्ट शाब्द बोध के लिए परिमाण ग्रहण नहीं है, परिमाण ग्रहण द्रोण शब्द से विभक्ति उत्पत्ति के लिए, परिमाण अर्थ में विभक्ति उत्पत्ति के लिए है। और शाब्द बोध कैसे होगा, तो दृष्टांत दिया कि जैसे गौरवाहिका इत्यादि में जब भेदान्वय बाधित हुआ, तो जैसे लक्षणा होती है, वैसे द्रोण की द्रोण परिमिति में लक्षणा करके द्रोण परिमिता भिन्नो व्रीहि, ये शाब्द बोध की उपपत्ति कर सकते हैं। तो दीक्षित ने प्रकारतावाद के सिद्धांत का आश्रय करके शाब्द बोध की प्रदर्शित प्रणाली के आधार, जो शाब्द बोध की प्रणाली प्रदर्शित किया, उस आधार पर उनके मत में परिमाण ग्रहण की आवश्यकता इष्ट शाब्द बोध के लिए है। इसीलिए उन्होंने लिखा प्रकृत्यर्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थस्य परिमाणस्य प्रत्ययार्थे परिमाणे अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, प्रत्ययार्थ परिमाणस्तु परिच्छेद परिच्छेदक भावेन पदार्थांतरे ब्रीहो विशेषणमिति विवेकः इति विचारः, अर्थात परिमाण ग्रहण का यह जो है प्रयोजन है। परिमाण वचन मात्र, वचन शब्द आया तो वचन शब्द का, जैसे कि मैंने कहा कि वचन शब्द उच्यते अनेन, ऐसा यदि विग्रह करेंगे तो वचन शब्द निष्पन्न होता है। लेकिन वचनम संख्या, पूर्वाचार्यों ने वचन शब्द को संख्या अर्थ में रूढ़ किया है, इसलिए जो संख्या वाचक शब्द है एक द्वि बहु इत्यादि, उन्हीं के लिए वचन शब्द का प्रयोग होता है। अब यहां यद्यपि जो वचन है संख्या बोधक जो शब्द है एक द्वि बहु, यहां प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हो सकती है, क्योंकि एकत्वम एकत्वार्थ बोधम बिना एक शब्द से प्रयोग न भवति। तो जब जहां एकत्व का बोध नहीं होता वहां एक शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। द्वित्वार्थ बोधम बिना द्विशब्दस्य प्रयोग न लोके भवति, बहुत्वार्थ बोधम बिना बहुशब्दस्य लोके प्रयोग न भवति। अतः ये एकत्व द्वित्व बहुत्व नियतोपस्थितिक है, और नियतोपस्थितिक होने के कारण प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा विभक्ति सिद्ध, प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा विभक्ति हो सकती है, वचन ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वचन ग्रहण क्यों किया, तो कहा इसलिए किया वचन ग्रहण कि एक शब्द जो प्रकृति है, एक शब्द उसका अर्थ है एकत्व। आदसतः संख्या संख्ये, तो आदसतः संख्या संख्ये इस वचन के आधार पर संख्या विशिष्ट संख्ये के बोधक होते हैं, तो संख्या है यहाँ एकत्व संख्या। और सु जो एक शब्द से जो सु प्रत्यय आता है उसका भी अर्थ है संख्या। तो जिस संख्या का बोध करने के लिए याम संख्याम बोधयितुम अत्र सुशब्दस्य प्रयोगः क्रियते, सा संख्या तो प्रकृत्यैव बोध्यते। तो जब प्रकृत्यैव बोध्यते सा संख्या, तो फिर उसी को कथन करने के लिए उक्तार्था नाम प्रयोग है, इस वचन के विरोध होने के कारण उसी का कथन करने के लिए पुनः यहाँ
विभक्ति उत्पत्ति नहीं होगी, उसी अर्थ को कथन करने के लिए विभक्ति यहाँ नहीं आएगी। अतः ये एक द्वि बहु इत्यादि शब्दों की साधुता नहीं हो पाएगी, एक दो बहुवह इत्यादि शब्दों की। अतः उक्तार्था नाम प्रयोग इस वचन का दीक्षित के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार, ऐसा नहीं कि विचार यही समाप्त हो गया। इस ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति के आधार पर उक्तार्था नाम प्रयोग इस न्याय का, इस वचन का बाध करने के लिए ही इस सूत्र में वचने माने वचन ग्रहण किया गया है। जब वचन ग्रहण करते हैं तो उक्तार्था नाम प्रयोग इस न्याय का बाध हो जाता है। अब जब बाध हो गया तो ये सुनिश्चित हुआ कि विभक्ति उत्पत्ति होगी, उसी अर्थ को कहने के लिए भी विभक्ति उत्पत्ति होगी। अब कौन सी विभक्ति होगी? एक शब्द से औ या द्वि शब्द से बहु जस या बहु शब्द से सु प्रत्यय क्यों नहीं आता? तो उसके लिए सामान्य नियम किया है, अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पना अपेक्षया अनुवादक विभक्ति कल्पना एवं जैसी। जिस प्रत्ययार्थ के, जिस प्रत्यय के अर्थ का अन्वय जिस विभक्त्यर्थ में, जिस विभक्ति में नहीं जिस प्रत्ययार्थ का या जिस विभक्त्यर्थ का अन्वय जिस प्रकृत्यर्थ में नहीं हो सकता, या जिस प्रत्ययार्थ का अन्वय जिस प्रकृत्यर्थ में नहीं हो सकता, उस प्रकृति से उस जो है प्रत्यय की उत्पत्ति या उस प्रत्यय का उद्भाव प्रादुर्भाव उस प्रकृति से नहीं होता है। यदि एक शब्द से औ विभक्ति लाएंगे तो औ का अर्थ है द्वित्व और प्रकृति का अर्थ एकत्व। द्वित्वस्य एकत्वे बाधात, एक प्रकृत्यर्थ में द्वित्व का अन्वय संभव नहीं हो, प्रकृत्यर्थ में द्वित्व का अन्वय नहीं हो पाएगा। अतः अनन्वितार्थक विभक्ति कल्पना अपेक्षा अनुवादक विभक्ति, इसलिए प्रकृति के अर्थ का अनुवाद करने वाली जो विभक्ति है उसी विभक्ति की यहाँ उत्पत्ति होगी, उसी विभक्ति का यहाँ आनयन होगा। अतः एक शब्द से सु, द्वि शब्द से औ और बहु शब्द से जस विभक्ति लाने पर एकः द्वौ बहवः इत्यादि शब्दानां साधुत्वं भवति। अनया रीत्या एतद् सूत्र दृष्ट्या प्रथमा विभक्तेः अर्थः भवति, प्रथमा विभक्तेः अर्थ चतुष्टये साधुता भवति। प्रथमा विभक्तेः प्रातिपदिकार्थे साधुता भवति, लिंगार्थे साधुता भवति, परिमाणार्थे साधुता भवति, अथ च वत् संख्या रूपे अर्थे साधुता भवति प्रथमा विभक्तेः। तो अब इस सूत्र के माध्यम से आचार्य पाणिनि ने सु और जस इन विभक्तियों का 4 अर्थ हो सकता है, उन 4 अर्थों का निर्देश किया। आगे दूसरा अर्थ आएगा, संबोधन अर्थ में भी होती है कि नहीं होती, आगे इसका विचार आएगा। अब आज का विचार मैं यहीं समाप्त करता हूं।